हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। सो जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ है वो कैसे इवोल्व हुई है ना, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। यानी जो पहले क्या थे, सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स थे, धीरे धीरे उनसे क्या हुआ, लिविंग की फॉर्मेशन हुई। फिर लिविंग से फिर लिविंग के अंदर भी क्या होता गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ जनरेट होती चली गई, इवोल्व होती चली गई, तो उसे बोलते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जैसे कि पहले सिर्फ रॉक्स वगैरह थे, ठीक है, सोयल थी, उसको धीरे धीरे जो रॉक्स को कन्वर्ट किया सोयल में, किसने, जो लाइकन्स होते हैं उन्होंने। देन सोयल के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या और अर्थवर्म्स वगैरह ऐसे डेवलप होने लगे। उसके बाद जैसे पानी के अंदर फिशेज वगैरह ग्रो की, फिशेज से फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इस तरीके से क्या हुआ, इवोल्यूशन होता रहा। ठीक है, तो ये है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो इसे करेंगे हम एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। जो डार्विन थ्योरी मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो किन्होंने दी, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की। सो क्या है नेचुरल सिलेक्शन, यानी चीजें नेचर के अंदर अपने आप को कैसे सिलेक्ट कर पाती हैं। अपने आप को सिलेक्ट कर पाने का मीनिंग है कि यानी बहुत सारे, जैसे कुछ फ्रॉग वगैरह हैं वो बहुत सारे अंडे देते हैं, स्नेक्स हैं बहुत सारे अंडे देते हैं, मछलियां हैं बहुत सारे अंडे देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं। यानी जो ओवर प्रोडक्शन हुआ उसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ डिस्ट्रॉय हो गए और जो रह गए वो क्या हुआ, उन्होंने लाइफ के लिए स्ट्रगल किया। जो स्ट्रगल कर पाए वो, यानी जो नेचर के अंदर फिट हो पाए, वो क्या हुआ, वो सरवाइव कर गए। तो यानी किस पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या है इन सबका मीनिंग, यानी ओवर प्रोडक्शन क्या हुआ, यानी बहुत सारे अपने एग्स रिलीज किए और उनमें से कुछ ही ऐसे एग रह पाए जो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन पाए। देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, जो बचे थे उन्होंने भी लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल किया, किस मतलब उनको डेवलप होने में, जैसे किसी को किसी ने खा लिया किसी एग को, या वैसे पानी में बह गए, या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैसे डिस्ट्रॉय हो गए। तो जो रह गए वो क्या हुआ, वो फिट थे किसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। तो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और ये है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन मतलब कैसे इवोल्व हुआ, कैसे स्ट्रगल, मतलब जैसे कि पहले ये ह्यूमन बीइंग के लिए है। सो ह्यूमन बीइंग पहले कैसे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने मतलब चलना फिरना शुरू किया, यानी आगे वाले जो पैर थे उनको उठा के चलने लगे। फिर उनकी जो टेल थी वो गायब होती चली गई, पहले वो पेड़ों पे रहते थे, फिर वो जमीन पे चलने फिरने लग गए। ठीक है, तो टेल का जब यूज नहीं रहा तो क्या हुआ, फिर मतलब वो धीरे धीरे अपने आप डिसअपीयर हो गई। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीधा खड़ा होना शुरू किया, उसके बाद स्ट्रेट, अब क्या है, अब जो मॉडर्न मैन है इस तरीके से डेवलप हो गए। ठीक है, सो हु प्रोपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी किसने प्रोपोनेंट की, किसने बताया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, अभी किया था हमने, किसने, चार्ल्स डार्विन। किन्होंने बताया, चार्ल्स डार्विन। अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ emerged अप्रोक्सीमेटली, यानी अर्थ के ऊपर जो लाइफ संभव हुई है वो कब से शुरुआत हुई उसकी। ठीक है, उसकी शुरुआत हुई थी 20 बिलियन ईयर्स एगो। कितना, 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये था बिफोर 20 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन थे, यानी पहले आए ब्लू ग्रीन एल्गे, फिर धीरे धीरे जैसे एल्गे, फंगी, वो सारे डेवलप होने लगे। ठीक है, तो सबसे पुराने कौन थे, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किन्होंने दी, चार्ल्स डार्विन ने, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने किसी ने इस थ्योरी के बारे में बताया था। वो कौन थे, वो थे लेमार्क। लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने बताया कि जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है वो कैसे हुआ है। क्या है लाइफ इवोल्यूशन,
लाइफ का, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, बट वो सिंपल भी पहले किसी से बने होंगे ना, तो क्या था, जो डेड थी ना, जो डेड मटेरियल है उससे ओरिजिन हुआ किसका, लिविंग का। और कौन से लिविंग बीइंग्स का, जो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म थी, उससे धीरे धीरे डेवलप होते चले गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। किसके द्वारा दी गई, लेमार्क। और लेमार्क की थ्योरी को ही और अच्छे से समझाया गया किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय, म्यूटेशन थ्योरी किन्होंने दी, जो ह्यूगो डी व्रीज थे, उन्होंने किसके बारे में बताया था कि जो जीन है जो ट्रांसफर होते हैं किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है। तो जो सिलेक्टेड, जो मतलब जो अच्छे ट्रेट्स हैं वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो एबनॉर्मल ट्रेट हैं वो वहीं रह जाते हैं, या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के दौरान जो चेंजेस आए वही आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा था, ठीक है, तो उसके बाद कुछ लोगों के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ गई। अब उनके जो बाद में बच्चे पैदा हुए उनके अंदर वो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता रहा। तो ये क्या है, ये म्यूटेशन थ्योरी है। किन्होंने दी, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट। कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है, ये है आपका, पहले आए एम्फीबियंस, और इनसे पहले फिशेस, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स और मैमल्स। जो बर्ड्स की कैटेगरी है उसे हम क्या बोलते हैं, एविस। तो इनमें से देखो, जो सैलेमेंडर है वो क्या है, एक एम्फीबियन है, देन पाइथन रेप्टाइल है, और रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स, यानी मैमल्स में कंगारू है। ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, सैलेमेंडर, पाइथन और कंगारू। क्लियर है। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता, देखो टोर्टोइज क्या है, एम्फीबियंस, लेकिन उससे पहले पेंगोलिन और फिर हॉक, देन ऑक्टोपस, देखो डॉल्फिन क्या है, मैमल, और शार्क, ऑक्टोपस क्या है, ये यानी मैमल से पहले कौन थे, रेप्टाइल्स होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ऑक्टोपस जो है वो मैमेलियन रेप्टाइल्स की कैटेगरी में नहीं आते, किस में आते हैं, वो मोलस्का ग्रुप में, एनिमल किंगडम में। ठीक है। चलिए, मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या है। इवोल्यूशन का जो मेन फैक्टर है, देखो म्यूटेशन यानी जब ओरिजिन हो जाएगा किसी चीज का, देन उसके अंदर जो इन्वायरमेंट के हिसाब से या जीन ट्रांसफर के दौरान कोई चेंजेस आते हैं तभी तो आएगी म्यूटेशन। ठीक है। सो ये आपका आंसर नहीं होता। अचीव्ड क्वालिटी यानी कौन से कैरेक्टर हुए, ये होंगे आपके एक्वायर्ड ट्रेट। एक होते हैं इनहेरिटेड और एक होते हैं एक्वायर्ड, यानी हमने जो खुद एक्वायर किया है। वेजिनल बर्थ क्या होगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ हो। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन फैक्टर बिहाइंड इवोल्यूशन। क्या है नेचुरल सिलेक्शन, कि some members of species being better adapted or suited to their environment, मतलब कुछ मेंबर तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर जाते हैं, अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं, और कुछ नहीं कर पाते। जो कर लेते हैं वो क्या होंगे, वो आगे सरवाइव कर जाएंगे, अपने जैसे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जनरेट करें, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। सो दे पास एडवांटेजियस ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, सो वो कुछ यूजफुल ट्रेट्स जो है अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ, देखो स्नेक्स से किससे डेवलप, यानी रेप्टाइल्स थे, किससे, उससे पहले क्या थे, एम्फीबियंस थे। ठीक है। तो स्नेक्स के अंदर जो लिम्स थे, यानी रेप्टाइल्स के क्या होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते। अब क्या था, उन्होंने ऐसे कहीं भी फिसल के चलना शुरू कर दिया तो क्या हो गए, उसके ऑर्गन अपने आप
डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो जब ऑर्गन डिसअपियर हुए, कब हुए? जब उन्होंने उन्हें यूज करना बंद कर दिया। तो इसके पीछे क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी जब ऑर्गन को यूज नहीं किया, जैसे हमारे अंदर टेल है, जब हमने टेल का यूज करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? और इरेक्ट होना शुरू हो गए, तो मॉडर्न ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अबाउट whom is said India's large wild cat has recently become extinct. किसके बारे में बोला गया है कि जो इंडिया की लार्ज वाइल्ड कैट है, यही है एशियाटिक चीते के बारे में, ठीक है। सो एशियाटिक चीता जो है अभी क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, जो मॉडर्न ह्यूमन है उसके लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है? क्रो-मैग्नन, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न मैन, ठीक है। और निएंडरथल ने खोज की थी किसकी? फायर की। देन आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स जो है एक फॉसिल है, क्या है? फॉसिल है। कैसा फॉसिल है? नॉन लिविंग, मतलब जो अभी जिंदा नहीं है। फॉसिल क्या होते हैं? मतलब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक लिविंग फॉसिल भी है जिसे हम बोलते हैं पेरिपेटस। लिविंग फॉसिल का एग्जांपल क्या है? पेरिपेटस, ठीक है। जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, यानी मोस्ट एंशिएंट बर्ड जो डेवलप हुए हैं, सबसे पहले जो बर्ड्स डेवलप हुए, ठीक है। सो मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कौन सी दो क्लासेज ऑफ एनिमल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स। बर्ड्स की क्लास को हम क्या बोलते हैं? एविस। सो एक कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा किसके बीच में? रेप्टिलिया एंड एविस। देन मैमोथ, मैमोथ किसके एंसेस्टर हैं? किसके लिए यूज करते हैं? यानी बहुत बड़ी जब चीज हो, ठीक है। सो आप आइडिया लगा सकते हो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? मतलब हैवी। सो मैमोथ इज द एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट। डायनासोर्स, डायनासोर्स जो है कब उसकी उत्पत्ति हुई और कब उसका एक्सटिंक्शन हुआ? डायनासोर्स की उत्पत्ति जो है हमारे मेसोजोइक बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या है? मेसोजोइक एरा के अंदर उसकी उत्पत्ति हुई। देखो 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले आता है एओन, एओन के अंदर बहुत सारी एरा, एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड, और पीरियड के अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, मतलब ईयर्स। तो ये कैटेगरी भी आपसे पूछ ली जाती है। तो सीरीज क्या होगी? एओन, एओन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड, और पीरियड के बाद ईयर्स, या ईयर्स एगो आप कह सकते हो, ठीक है। मिलियन ईयर्स एगो मतलब MYA, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे किसकी? डायनासोर्स। डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन हुआ है वो है क्रिटेशियस पीरियड में, और जो उत्पत्ति हुई है वो जुरासिक एज में, और कौन से एरा के अंदर? मेसोजोइक एरा, ठीक है। डायनासोर्स वर इन मेसोजोइक एरा। लास्ट है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, हमने अभी क्या था, किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज। देन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, तो डार्विन हो गया। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ये क्या है? यानी एक एंजाइम एक जीन को कंट्रोल करेगा। ये बताया था किन्होंने? बिडल एंड टोटम। और ऑपेरन कॉन्सेप्ट दिया था जैकब और मोनेट ने। 4 3 1 2, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम।